नमस्कार। राधे राधे। आपको ओणम पर्व की मंगलमय शुभकामना। ओणम पर्व दरअसल पितरों के श्राद्ध का प्रथम दिन है, ऐसा आप मान के चलिए। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे सूर्य नारायण कन्या के हो रहे हैं, आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सूर्यदेव कर्म से लाभ के घर में जा रहे हैं, तो कर्म का लाभ, कर्म से लाभ। जो परेशानियां थी, आप काम कर रहे थे, आप फॉर्म भर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, तो यह समय उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने का है और उत्तर सकारात्मक मिलने की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। कृपया अपने बर्थ चार्ट को भी चेक करते चलिए, क्योंकि सबके ऊपर एक जैसे फलादेश नहीं हो सकता, लेकिन सबके लिए एक बेहतरीन अवसर बन रहा है 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। इस बीच में आप अपने आप को व्यवस्थित कर ले जाइए, क्योंकि फिर लगभग अक्टूबर एंड में सूर्य नारायण जाएंगे स्वाति नक्षत्र में। तो परेशानी खड़ी हो उसके पहले आप खड़े हो जाइए। चर्चा करेंगे सूर्य नारायण क्या कहाँ कैसे लाभ देंगे। उसके पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए। सूर्य जगत के आत्मा है, जगत पिता हैं। सूर्यदेव से सारा संसार संचालित होता है। जो हमें प्राण शक्ति मिलती है, ऑक्सीजन, उसके कारक भी सूर्यदेव हैं। संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो हरियाली दिखाई दे रही है, चाहे वो शेयर मार्केट की हो, चाहे प्रकृति की हो, उसमें सूर्य नारायण इन्वॉल्व ही है। सोच लीजिए, अगर सूर्य की एनर्जी ना मिले तो क्या होगा। पूरे पृथ्वी पे बर्फ ही बर्फ हो जाएगा, जीवन दुरूह हो जाएगा और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो कन्या के हो रहे हैं। कन्या कौन है? बुध, परिपक्व बुध है, कोई बच्चे वाला बुध नहीं है, परिपक्व मस्तिष्क है। तो सूर्य नारायण जा रहे हैं मंत्री के पास। कौन से मंत्री के पास? तो आपके बर्थ चार्ट पे कह लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर के पास जा रहे हैं। जो बुरा व्यवसाय देख रहे हैं, पैसा जहां से आना है, समस्त कामनाओं की पूर्ति का जो घर है वो आपके बर्थ चार्ट में एकादश है। लाभ भाव समस्त कामनाओं की पूर्ति का है। यहाँ पे भाई आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत ही सुंदर योग बनेगा। उत्तिष्ठ जागृत। कृपया जब आपका बेहतर समय होना तो दुगुणित गति से कार्य करिए, क्योंकि यह समय एक हफ्ते के लिए है। बनेगा एक्सचेंज योग, राशि परिवर्तन राजयोग। सूर्य नारायण बुध की राशि में, बुध महाराज सूर्य नारायण की राशि में। एक हफ्ते के लिए एक्सचेंज योग बनेगा। उसके बाद बुध महाराज स्वतः सूर्यदेव के साथ चले जाएंगे। तो ऐसे ही है कि आपको ऑफिस में काम दे दिया गया, आप काम करो, तब तक सूर्य नारायण आपके ऑफिस की तरफ चले गए। अपने ऑफिस में बुलाए हैं, सीनियर अपने ऑफिस में बुलाया, बोला आप बैठ के यहाँ काम करो, मैं आपका ऑफिस का विजिट करके आता हूँ कि काम फिनिश करके फिर आ जाना। बस ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है? क्योंकि सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। सेकंड चरण में प्रवेश करेंगे। उत्तर फाल्गुनी देखें तो विश्राम के बाद ताजगी का नक्षत्र है, नए कार्यों को आरंभ करने का नक्षत्र है, नई गति से चलने का नक्षत्र है। फल से लदे वृक्ष उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के प्रतीक में दिखाई देते हैं। और यह नक्षत्र अनुग्रह का है, कृपा का है, सहयोग का है। तो आपको इस नक्षत्र में कृपा सहयोग मिलेगी। इसके जो देवता है ना आर्यमान, वो भी आपको लोगों से कनेक्ट कराएंगे, लोगों का सहयोग प्रदान करेंगे। सूर्य नारायण का कृतिका नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रभाव यह है कि कृतिका अपनी ही बातों को लेकर चलता है, लेकिन उत्तर फाल्गुनी क्षमाशील है। उत्तर फाल्गुनी मान सम्मान के साथ चलता है, शांति और समझौता को प्राथमिकता देता है। होता यही है, जो हम स्टार्ट करते हैं ना, जोश रहता है, जुनून रहता है, लगता है मेरे आगे तो कोई है ही नहीं। जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं लगता है मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है। इस नक्षत्र में खास बात है कि यहाँ पे बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता। बुध महाराज अस्त नहीं होंगे, ठीक है ना।
अस्तगत दोष बुध को नहीं लगता, ये इस नक्षत्र की खास बात है। और यहाँ पे परफेक्ट बुधादित्य योग बनेगा, ध्यातव्य रहे। सूर्य नारायण यहाँ 3 तरह के फल देने के लिए कृत संकल्प है। 3 तरह से 3 प्रकार के फल आपको मिलेंगे, 3 तरह से लाभ की स्थिति आपके बर्थ चार्ट पे क्रिएट हो रही है। अब आप कहाँ कैसे ले सकते हैं या डिपेंड आपके ऊपर है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि वो ले लें। तो पहले उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुख सहयोग का है, मतलब आप लोगों से सपोर्ट लीजिए, बड़े लोगों से सपोर्ट लीजिए, बड़े लोगों की सपोर्ट से काम हो जाएगा। बड़े लोगों से मिलना जुलना रखिए। यह संतुलन का नक्षत्र था, संतुलन बना के रखना ही परम आवश्यक है। यदि आप संतुलन बना के नहीं रखते तो जो चीज़ें मिलनी थी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अचानक ऐसा ही समझिए कि सूर्योदय हो रहा है, क्षितिज पे उगता हुआ सूर्य यह नक्षत्र है। तो आपके जीवन में जो नौकरी से परेशानी थी, कार्य क्षेत्र में परेशानी थी, वो परेशानी धीरे से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। वो परेशानियां धीरे से जुदा होंगी, ठीक है ना, जुदा होकर आगे बढ़ रही हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। यहाँ पे इसके बाद ही जाएंगे हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र आपके बर्थ चार्ट पे भाग्य का नक्षत्र है। तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा आपके कर्म करने के लिए। और इस जीवन में भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य क्या है? आपको काम करने का अवसर मिले। बहुत से हमारे जीवन में बहुत से लोगों को अवसर ही नहीं मिलता, उनकी उम्र ही गुजर जाती है, 28 साल 30 साल हो जाते हैं, तब वैकेंसी आती है। फिर पता पाते हैं कि वो तो बुढ़े हो गए, जनरल कोटे में है, कोटे से बाहर हो गए। तो आपको सही समय पे अवसर मिल जाए, यही आपका भाग्य है। तो यहाँ आपके अंदर कला, आपके काम करने की वजह से आपका काम इतना बेहतर होना चाहिए कि अगला आदमी आपके खिलाफ भी खड़ा है लेकिन वो बोले नहीं यार कुछ भी है, बंदा काम अच्छा करता है। तो आपके काम करने की कला से, आपके बात करने की तहजीब और तमीज की वजह से आपके जो विरोध में लोग खड़े हैं वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। तीसरा फिर ये जाएंगे चित्रा नक्षत्र में। चित्रा बैलेंस करने का नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र है। तो आपके पास अधिकार आ चुका है, इसका मतलब क्या है, अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन बैलेंस करके चलना है। अगर अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है, तो यहाँ पे लाभ के घर में सूर्य नारायण 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आपको लाभ देंगे। इसमें मज़ा तब आएगा जब बुध महाराज यहीं पे आ जाएंगे और शुक्र महाराज अपनी राशि में, मतलब तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आर्थिक रूप से प्रबल होने की संभावनाएं आपके बर्थ चार्ट में बनती हैं। बुध और सूर्य का योग निश्चित रूप से बुधादित्य योग बनाएगा, क्योंकि बुधादित्य योग 3 जगह ही बनता है। यद्यपि यूट्यूबर जो ज्योतिष के काम करने वाले हैं वो यत्र तत्र सर्वत्र बुधादित्य योग बना देते हैं। केतु के साथ सूर्य नारायण है। केतु अगर आपके बर्थ चार्ट पे अच्छे हैं तो छत्र योग बनेगा, अगर अच्छे नहीं है तो तुरंत पितरों की शरण में चले जाइए। आपके बर्थ चार्ट पे पितरों की एनर्जी लेना, पितरों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। यदि कर्म भाव में विकास चाहते हो, यदि धन भाव में वृद्धि चाहते हो, परिवार कुटुंब में वृद्धि चाहते हो, ठीक है, तो पितरों की सेवा अवश्य करिए। बिना पितरों की सेवा का आपका कल्याण नहीं होने वाला है। शत्रु का मर्दन चाहते हो, शत्रुहंता योग बनाना चाहते हो, तो पितरों की सेवा करो। इसके लिए मैं स्वतंत्र वीडियो बना के कोशिश करूंगा दे पाऊं, क्योंकि थोड़ा व्यस्तता चल रही है। केतु आपके लिए ध्वज योग बना सकते हैं, छत्र योग बना सकते हैं, बस पितरों को ठीक करके रखिएगा। तो एक बेहतरीन अवसर है मित्र, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए। सफलता एक जोर से धक्का दीजिए, दरवाजा आपके सामने है, सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए आप परेशान थे, परेशानियां बढ़ रही थी, स्ट्रेस दबाव बढ़ रहा था, मंगल के आर्द्रा में जाने की वजह से अब यह दबाव धीरे से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पितृपक्ष की हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मंगल में शुभकामना। श्रद्धा का विषय है, श्राद्ध का विषय है, तो श्रद्धा के साथ श्राद्ध करिएगा। पितर सब कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे। आपके लिए राधे राधे।